जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। अगर आपके पौधों के पत्ते छोटे छोटे रह जाते हैं, छोटे पत्ते पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं, या इसके अलावा पत्तों के ऊपर पीले धब्बे पड़ते हैं, तो आप इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करें। पत्ते भी साफ शफाफ होंगे, सरसब्ज होंगे, और इसके साथ साथ जो छोटे पत्ते पीले पड़ जाते थे ये प्रॉब्लम भी ख़त्म होगा। और सबसे बड़ी बात, पत्तों का साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। इस फर्टिलाइज़र के मज़ीद और कौन से फ़वाइद हैं, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। वीडियो आखिर तक ज़रूर वॉच करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि गार्डनिंग रिलेटेड हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके पौधों के पत्ते छोटे छोटे रह जाते हैं, आप बहुत सी खादें भी अप्लाई करते हैं, के टिप्स भी अप्लाई करते हैं, पौधों को धूप में भी रखते हैं, मगर पौधों के पत्ते छोटे छोटे रह जाते हैं, साइज़ बड़ा नहीं होता, और इसके साथ साथ पत्तों के ऊपर पीले धब्बे पड़ते हैं साइडों पे या सेंटर वाले हिस्से में, तो इसका मतलब ये है कि आपके पौधों की मिट्टी में जिंक की कमी है। अगर जिंक की कमी को पूरा कर दिया जाए, पत्तों का साइज भी बड़ा होने लगेगा। जो छोटे पत्ते पीले पड़ जाते हैं वो भी पीले नहीं पड़ेंगे, और पत्तों के ऊपर जो पीले धब्बे नज़र आते हैं वो भी नज़र नहीं आएंगे। पत्ते बिल्कुल सरसब्ज और साफ शफाफ दिखाई देंगे। तो जिंक की कमी को पूरा करने के लिए आप इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र के बहुत से फ़वाइद हैं, और फौरी तौर पर हमें पौधों के ऊपर असर भी दिखाई देता है। जिंक फर्टिलाइज़र के फ़वाइद की बात की जाए तो पहला फ़ायदा ये है कि जो नन्हे मुन्ने छोटे पौधे होते हैं, अगर उनकी ग्रोथ सुस्त है, या नई ब्रांचेस पत्तियां नहीं बनती, या उनकी हाइट नहीं बढ़ती, तो आप जिंक फर्टिलाइज़र को अप्लाई करके ये प्रॉब्लम ख़त्म कर सकते हैं। मज़ीद इसके अलावा जिंक फर्टिलाइज़र का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पत्तों के अंदर क्लोरोफिल बनता है। क्लोरोफिल जब बनता है तो पत्ते सरसब्ज होते हैं और उनका साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। फिर इसी तरह तीसरा फ़ायदा ये है कि जड़ों को मजबूत बनाता है। चाहे छोटे पौधों की जड़ें हों, बड़े पौधों की हों, गमलों में पौधे लगाए हुए हैं या ज़मीन में लगाए हुए पौधे हैं, उनकी जड़ें मजबूत होती हैं। जिंक फर्टिलाइज़र का चौथा फ़ायदा ये है कि पौधों को बीमारियों से बचाता है। क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है, हल्के फुल्के इंसेक्ट के अटैक की वजह से पौधों की ग्रोथ मुतासर नहीं होती। तो अब जानते हैं इस फर्टिलाइज़र को कहाँ से हासिल करना है और कैसे अप्लाई करना है। ये जो मेरे हाथ में सफ़ेद सफ़ेद आप दाने देख रहे हैं, ये जिंक फर्टिलाइज़र है। इसका नाम ही जिंक फर्टिलाइज़र है। ये आपको गार्डनिंग शॉप से भी मिल जाएगी, और दराज ऐप के ज़रिए भी ऑनलाइन आप ख़रीद सकते हैं। ये बहुत महंगी खाद नहीं है। अगर एक पाव 100 रुपये की या 80 रुपये की पाव मिलती है, अगर आप अपने घर में ला के रख लेते हैं तो साल भर आपके पौधों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा बन सकती है। जब आप इस फर्टिलाइज़र को हासिल करें तो पहला काम जो आपने करना है, ये करना है कि इस तरह बंद जार के अंदर रखना है, ओपन नहीं रखना। ओपन रखेंगे ये मेल्ट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगी। अगर इस तरह के बंद जार में रखेंगे, एयर टाइट ढक्कन में रखेंगे, ये ख़राब भी नहीं होगी, और कई महीनों तक आप इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि इस तरह गमले की गुड़ाई करें। 12 इंच गमले के लिए आपने 10 से 12 दाने ऊपर बखेर देने हैं और गुड़ाई कर देनी है, और 2 दिन के बाद आपने पानी लगाना है। पानी फौरी नहीं लगाना। फिर इसके साथ साथ अगर गमला बड़ा है तो इसी हिसाब से आपने जो जिंक के दाने हैं उन्हें बढ़ा देना है। जब आप जिंक फर्टिलाइज़र के ये दाने ऊपर बखेर के गुड़ाई कर देंगे और 2 दिन के बाद पानी लगाएंगे, मिट्टी से जिंक की कमी पूरी होगी, जड़ें मजबूत होंगी, पत्तों का साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाएगा, पत्ते सरसब्ज होंगे, पीले धब्बे पड़ते हैं वो ख़त्म होंगे, और पौधों की ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। पौधे आपके खूबसूरत दिखाई देंगे। इस फर्टिलाइज़र को आप तकरीबन 20 से 25 दिन के बाद दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ जिंक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल साल में 2 मरतबा कर लिया जाए काफ़ी होता है, यानी कि बार बार इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अप्रैल के महीने में अगर आपके पौधों के पत्ते छोटे हैं, या छोटे छोटे पत्ते पीले पड़ जाते हैं, या पीले धब्बे पड़ते हैं पत्तों के ऊपर, पौधा चाहे कोई भी हो, तो आपने इस तरह अप्रैल के अंदर और मई के अंदर ज़रूर इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करना है, और बेस्ट टाइम भी यही महीने हैं। अगर पत्तों के ऊपर ये शिकायत नहीं है तब भी आप इस्तेमाल करें, ताकि आपके पौधे फिर भी हेल्थी रहें। आगे आ जाते हैं जी। दूसरा तरीका इस्तेमाल है। आपने क्या करना है, इस तरह 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी के अंदर तकरीबन 15 से 20 दाने इस तरह मिक्स करने हैं,
اور مکس کرنے کے بعد پانی کو کم از کم گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ گھنٹے کے بعد یہ جو زنک کے دانے ہیں پانی کے اندر خود بخود ہی حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس لیکوڈ کو ڈائریکٹ اسی طرح اپلائی کر دینا ہے، سادہ پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زنک فرٹیلائزر کو اگر لیکوڈ فارم میں اپلائی کرتے ہیں تو پھر آپ نے صرف ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، 1 لیٹر پانی کے لیے 15 دانے، 2 لیٹر ہے 30 دانے، 3 لیٹر ہے 45 دانے، یعنی کہ یہ فارمولہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اسے نہیں بھولنا۔ مجھے امید ہے ویڈیو میں بتائی گئی انفارمیشن آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کر دیں، کوئی رائے ہو کمنٹ میں ضرور لکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔